ईरान के खार्ग द्वीप पर एक हमला हुआ और कहा जा रहा है कि इसने एक बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। तो आज हम इसी घटना की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि इसका ईरान और पूरी दुनिया पर आखिर असर क्या हुआ। तो सोचिए, जब किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था की जान, जहां से उसका 90% तेल बाहर जाता है, उस पर हमला हो जाए तो फिर क्या होता है। जाहिर है दांव बहुत ऊंचे थे और इसका असर भी उतना ही गहरा हुआ। तो उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आखिर खार्ग द्वीप पर हुआ ये हमला इतना बड़ा क्यों माना गया। ऐसी क्या खास बात थी इस जगह में। देखिए, खार्ग द्वीप ईरान के लिए कोई मामूली द्वीप नहीं है। ये तो उसके तेल उद्योग का कह सकते हैं धड़कता हुआ दिल है। ये देश का सबसे बड़ा ऑफशोर टर्मिनल है। मतलब यहीं से ईरान का ज़्यादातर तेल पूरी दुनिया में भेजा जाता है। अब ज़रा इस स्लाइड पर जो आंकड़ा है उस पर गौर कीजिए। ये सच में चौंकाने वाला है। ईरान का लगभग 90 से 95%, जी हाँ 90 से 95% कच्चा तेल और पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इसी एक जगह से होता है। तो अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह हमला ईरान की इकॉनमी के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। और इसीलिए जैसा कि सोर्स में बताया गया है, इस हमले को एक लक्ष्मण रेखा पार करने जैसा माना गया। ये एक ऐसा मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी हद पार कर दी गई है जिसके बाद हालात कभी पहले जैसे नहीं हो सकते। तो ये दिखाता है कि इस कदम को कितनी ज़्यादा गंभीरता से लिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस हमले के फौरन बाद ईरान ने मिलिट्री के मोर्चे पर क्या जवाबी कार्रवाई की। हमले के तुरंत बाद खबरें बहुत तेजी से आने लगीं। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि तेल अवीव और पूरे सेंट्रल इजराइल में खतरे के सायरन बज उठे थे। ये एक साफ संकेत था कि जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और ये जवाबी कार्रवाई सिर्फ इजराइल तक ही नहीं रुकी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब में मौजूद एक अमेरिकी ठिकाने को भी निशाना बनाया गया, जहां अमेरिका के 5 रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स को नुकसान पहुंचा। लेकिन जब अमेरिकी सैनिकों को हुए नुकसान के बारे में पूछा गया तो अमेरिकी अधिकारियों ने एक तरह से चुप्पी साध ली। सोर्स के मुताबिक उन्होंने कोई भी साफ जवाब देने से मना कर दिया। इससे इस पूरे मामले में पारदर्शिता पर और इस लड़ाई की असली मानवीय कीमत पर बड़े सवाल खड़े हो गए। अब देखिए, इस सैन्य टकराव का असर सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं रहा। इसने तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक झटके की लहर दौड़ा दी। इसका सबसे पहला और सीधा असर दिखा तेल की कीमतों पर। एक्सपर्ट्स का अनुमान था कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $150 प्रति बैरल तक जा सकती है। आप सोचिए, ये एनर्जी मार्केट में एक भूचाल लाने जैसा था। और ये कहानी सिर्फ तेल तक ही नहीं रुकी। अकेले अमेरिकी शेयर बाजार से करीब करीब $2 ट्रिलियन साफ हो गए। और ये तो सिर्फ अमेरिका की बात थी। अगर पूरी दुनिया के बाजारों को देखें तो कुल मिलाकर $6 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। ये आंकड़ा दिखाता है कि आज के दौर में दुनिया की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। तो ठीक है, ये तो हुआ आर्थिक असर। अब सवाल ये है कि दुनिया ने इस पर रिएक्ट कैसे किया और इसके पॉलिटिकल नतीजे क्या हुए। आइए अब इस पर नजर डालते हैं। तो देखिए, इस हमले की कई वजहों से कड़ी आलोचना हुई। सबसे बड़ी चिंता तो ये थी कि इससे लड़ाई और भड़क सकती है और एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। दूसरा, ये डर था कि इससे दुनिया में हमेशा के लिए एक एनर्जी क्राइसिस पैदा हो सकता है। फिर कानूनी सवाल भी उठे कि क्या इंटरनेशनल लॉ के तहत सिविलियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना सही है। और कई देशों ने तो इसे सीधे सीधे एक तरह का आर्थिक युद्ध या सामूहिक सजा माना। अब ये वाला पार्ट बहुत दिलचस्प है। एक तरफ अमेरिकी रक्षा सचिव का दावा था कि ईरान के बड़े बड़े नेता डर के मारे अंडरग्राउंड हो गए हैं, कहीं छिप गए हैं। और दूसरी तरफ क्या हुआ, ईरान के राष्ट्रपति और सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के हेड जैसे बड़े नेता कुद्स दिवस के मौके पर सड़कों पर लोगों के बीच दिखाई दिए। ये एक तरह से ताकत का खुला प्रदर्शन था। स्काई न्यूज़ ने ईरान के अंदर के माहौल को कुछ ऐसे बयां किया, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, कि वे कुद्स दिवस मना रहे हैं और इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये दिखाता है कि बाहरी दबाव के सामने झुकने की बजाय वहां की लीडरशिप और जनता ने एक तरह से मुखर विरोध का रास्ता चुना। तो आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की दुनिया में जहां हर देश की अर्थव्यवस्था दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी है, क्या किसी एक देश की आर्थिक लाइफलाइन पर किया गया हमला सच में सिर्फ एक टारगेटेड हमला हो सकता है, या फिर इसके झटके पूरी दुनिया को महसूस होते ही हैं?